बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम जब भी किसी दोस्त के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कशन करते हैं, अगर हमारे दोस्त को फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, तो हमसे वो सवाल करता है कि आप कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू सिलेक्ट ए गुड ब्रोकर, एक अच्छा ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए अगर हम अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो ब्रोकर हमारे कंट्री में कोई डिपॉजिट की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हम उस ब्रोकर में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे विथड्रॉल करना। बहुत सारे ब्रोकर जो हैं वो डिपॉजिट तो ले लेते हैं लेकिन विथड्रॉल के टाइम पे वो एक स्कैम कर जाते हैं, हमें विथड्रॉल नहीं देते हैं। इसके अलावा स्प्रेड का इशू आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमने कोई भी ट्रेड ली तो वहाँ पे ब्रोकर ने हमसे बहुत ही ज्यादा फीस ले ली, बहुत ही ज्यादा कमीशन काट दी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा जो स्कैम ब्रोकर होते हैं वो मार्केट को अपनी तरफ से मूव करते रहते हैं, अपनी तरफ से हमारे स्टॉप लॉस को हिट करवाते रहते हैं। मार्केट में रियल मूवमेंट होती नहीं है और वो अपनी तरफ से मूव कराते रहते हैं। तो नाजरीन, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ब्रोकर के रूल को नहीं देखते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे ब्रोकर के पास कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लायंस आ जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास लेवरेज एंड मार्जिन आ जाता है। थर्ड नंबर पे हम स्प्रेड एंड कमीशन को समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ नंबर पे डिपॉजिट एंड विथड्रॉल को हम पढ़ेंगे कि हमें एक अच्छे ब्रोकर में डिपॉजिट एंड विथड्रॉल का पैटर्न चाहिए और वो किस तरीके के साथ डिपॉजिट एंड विथड्रॉल का पैटर्न होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि एक अच्छे ब्रोकर के पास कौन कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। सिक्स नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे अमाउंट ऑफ फॉरेक्स अवेलेबिलिटी के बारे में। और सेवन नंबर पे हम कस्टमर सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के आखिर में मैं एक टिप देने वाला हूँ कि हमें कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ब्रोकर के नाम बताऊंगा और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कि इन ब्रोकर पे आप अकाउंट खोलें और ये ब्रोकर जो हैं वो रेगुलेटरी के हिसाब से हैं और ये ब्रोकर जो हैं वो एज ए गुड ब्रोकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। अगर रेगुलेटरी कंप्लायंस को आसान लफ्जों में डिफाइन किया जाए तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री में ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उस कंट्री को टैक्स पे करता है, टाइम पे टैक्स पे करता है और उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है तो उसको रेगुलेटरी कंप्लायंस कहा जाता है। इसके अलावा मैं ये बात भी शेयर करता रहूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज का जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो नाजरीन, जो भी फॉरेक्स ब्रोकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं उन फॉरेक्स ब्रोकर के पास हमें अकाउंट खोलना चाहिए और उन ब्रोकर के थ्रू हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा शहरी जो होता है वो अपने कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो नाजरीन, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे रूल एंड रेगुलेशन आ जाता है।
सेकंड नंबर पे हमारे पास लेवरेज एंड मार्जिन आ जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेवरेज को डिफाइन करना चाहता हूँ कि लेवरेज लोन को कहा जाता है। जब भी हम किसी ब्रोकर के पास $100 का अकाउंट खोलते हैं तो ट्रेड करने के ऊपर हमें एक ट्रेड पे वो 1000 का लेवरेज प्रोवाइड करता है। अगर हमें ब्रोकर 1000 का लेवरेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हमें उस ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेवरेज एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लेवरेज के बगैर ट्रेडर जो है वो कभी भी बड़ी लॉट्स नहीं ले सकता है और वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास स्प्रेड एंड कमीशन आ जाती है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं, स्प्रेड एंड कमीशन जो है वो ब्रोकर की फीस होती है। ब्रोकर में रियल अकाउंट खोलने से पहले हमें ब्रोकर का डेमो अकाउंट ट्राई करना चाहिए कि ब्रोकर हमसे कितना पर ट्रेड पे कितनी कमीशन चार्ज कर रहा है। जिस ब्रोकर में मिनिमम कमीशन और स्प्रेड चार्ज हो तो हमें उस ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहिए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास डिपॉजिट एंड विथड्रॉल आ जाता है। नाजरीन डिपॉजिट एंड विथड्रॉल एक ट्रेडर के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि डिपॉजिट अगर लोकल बैंक से होगा तो हम आसानी के साथ डिपॉजिट कर पाएंगे। जैसे कि हम अपने कंट्री पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली बैंक्स हैं। तो नाजरीन बैंक्स जो है वो मेन सोर्स हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो नाजरीन हमें डिपॉजिट के लिए बैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नाजरीन हमें देखना चाहिए कि हम जिस ब्रोकर में अकाउंट खोल रहे हैं वो हमें लोकल बैंक में डिपॉजिट एंड विथड्रॉल की सर्विस दे रहा है कि नहीं। अगर हमें वो ब्रोकर लोकल बैंक में विथड्रॉल एंड डिपॉजिट की सर्विस दे रहा है तो हमें वो ब्रोकर इस्तेमाल करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अहम टॉपिक है ट्रेडर के लिए। हमारे पास दो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पहले नंबर पे मेटा ट्रेडर 4 आ जाता है और सेकंड नंबर पे उसका एडवांस मेटा ट्रेडर 5 आ जाता है। अगर किसी ब्रोकर के पास ये दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है तो उस ब्रोकर के पास हमें नई अकाउंट खोलना चाहिए। 6 नंबर पे हमारे पास अमाउंट ऑफ फॉरेक्स अवेलेबिलिटी आ जाता है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि अभी बहुत सारे न्यू ब्रोकर्स काम कर रहे हैं जिनके पास अमाउंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अगर आप उनमें जब भी ट्रेड लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इनवैलिड ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि उस ब्रोकर के पास बहुत ही कम अमाउंट है जिसकी वजह से आपकी ट्रेड नहीं लग पा रही है। तो नाजरीन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 7 नंबर पे हमारे पास कस्टमर अवेलेबिलिटी आ जाती है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि अगर हमारे पास ट्रेडिंग करते हुए ब्रोकर में कोई विथड्रॉल या डिपॉजिट का इशू आ जाता है तो हम किसको बताएं, हम वो मसला कैसे सोल्व करें। उस मसले को सोल्व करने के लिए हमारे पास ब्रोकर का एक नंबर होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे हम ब्रोकर के साथ कांटेक्ट कर सकें। तो नाजरीन इसको कस्टमर सर्विस कहा जाता है। हम अगर ब्रोकर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स किसको बताएंगे। तो कस्टमर सर्विस भी ब्रोकर के पास होना लाजमी है। तो नाजरीन ये हमारे पास 7 रूल्स थे जिसको हम फॉलो करते हुए एक गुड ब्रोकर का इंतखाब करते हैं। अभी हम
फाइनली अपनी ट्रिक पे आ जाते हैं जो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। नाजरीन, अभी मैं कुछ ब्रोकर के नाम बताने वाला हूं जो कि अच्छे ब्रोकर हैं, जो मिनिमम डिपॉजिट के साथ काम करते हैं और वो लोकल बैंक के साथ डिपॉजिट भी लेते हैं। इसके अलावा विथड्रॉल भी लोकल बैंक के साथ देते हैं और स्प्रेड भी उनका मिनिमम है और वो हमें अच्छा खासा लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला ब्रोकर जो है वो एक्सनेस का ब्रोकर है। एक्सनेस एक अच्छा ब्रोकर है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का लिंक दे दूंगा। अगर कोई भी एक्सनेस के साथ अकाउंट खोलना चाह रहा है तो वो लिंक को क्लिक करके अकाउंट खोल सकता है। और नाजरीन, सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रेडमार्क का ब्रोकर आ जाता है। ट्रेडमार्क भी एक अच्छा ब्रोकर है। नाजरीन, मैंने ये जो दो ब्रोकर्स के नाम बताए हैं, ये ब्रोकर जो हैं ये पाकिस्तानी रेगुलेटरी के मुताबिक काम कर रहे हैं और ये मिनिमम डिपॉजिट के साथ, मिनिमम $10 के डिपॉजिट के साथ आपकी ट्रेडिंग इनके साथ स्टार्ट हो जाएगी। सो नाजरीन, थैंक यू सो मच। ये आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।